शोर बहुत है पर सुनाई नहीं देगा। दुख अब इस चेहरे से दिखाई नहीं देगा। एक तुझसे निभाने की खातिर मैंने दुनिया से बिगाड़ ली। सो मेरे हक में भी अब कोई गवाही नहीं देगा। दोस्तों, हम इंसानों के जीवन में रिलेशनशिप्स, रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। पर जब इन्हीं रिश्तों से दर्द मिलता है, ट्रॉमा मिलता है, तो आगे बढ़ना, ग्रोथ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वर्तमान समय में अगर आप किसी पेन से या ट्रॉमा से जूझ रहे हैं, तो समय रहते ही इन 5 बातों को समझ के उसमें से निकलना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि ये सुंदर मानव जीवन आप अपने ही हाथों बर्बाद कर लें। आज मॉर्निंग में एक वन ऑन वन सेशन था, रिलेशनशिप पे हम बात कर रहे थे, तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली कि मुझे इस गंभीर विषय पर बात करनी चाहिए। साथ ही साथ पिछले 1 हफ्ते के अंदर 2 कमेंट्स ऐसे थे, जिनको भी मैंने लिया ताकि हमें और क्लैरिटी मिले। आज मॉर्निंग में मेरी जिन भाई से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि वो एक रिलेशनशिप में पिछले 9 साल से थे और समर्पित होके वो इस रिश्ते को निभा रहे थे। लेकिन अफ़सोस, अभी इसी अप्रैल 2nd वीक में उनकी जो गर्लफ्रेंड है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है। उनके पेरेंट्स ने एक बेहतर रिश्ता उनके लिए तलाश लिया है। अगर आप एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में यकीन रखते हैं, तो ये समझ लें कि आपको 100% अपना पूरा पोटेंशियल अपने करियर में झोंकना होगा। नहीं मायने रखता कि आप एक मेल हैं या फीमेल हैं, आप लड़का है, लड़की, नहीं मायने रखता। इस बात को भली प्रकार से समझ लें, शब्द कड़वे हैं, लेकिन सत्य है। आपसे बेहतर विकल्प मिलते ही उसे चुन लिया जाएगा। लड़कियां प्रॉपर्टी चुन लेंगी और लड़के सुंदर लड़की का विकल्प चुन लेंगे। और एक घिसा पिटा डायलॉग उनके पास होगा कि बाबू, आई एम सॉरी, पापा नहीं माने। और आप ठगी से रह जाएंगे। और इससे भी बुरा जो दुख है वो ये है, क्योंकि उन्होंने एक, वो कहते हैं ना कि लॉयल्टी टेस्ट कर लिया है। 5-7 साल, 8 साल, 9 साल उन्होंने आपको परखा है और वो जानते हैं कि मेरा पार्टनर लॉयल है और वही उनके गर्व और गौरव का विषय है। तो वो आपके साथ एक पैरेलल रियलिटी में भी चलना चाहेंगे। उन्हें यह है कि अब तो मेरी लाइफ सेट है, मुझे प्रॉपर्टी मिल गई या मुझे एक सुंदर लड़की मिल गई और इमोशनल जो फुलफिलमेंट है मुझे इस पार्टनर से मिलता रहेगा। वो मीठी मीठी बातों में आपको यही इसी ट्रैप में फंसाना चाहेंगे। लेकिन ऐसी गलती, ऐसी बेवकूफ़ी भूले से भी ना करें। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि उस व्यक्ति ने दिमाग लगा के या फिर अपने पेरेंट्स की बात समझ ली है, आपको रोता बिलखता जो छोड़ के जा रहा है, तो फिर समझदारी इसमें है कि अब जो बचा हुआ जीवन है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना, उसका सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी है। कल मैंने ये कहा था कि अगर ऐसी कोई स्थिति है कि आपकी शादी हो रही है और आपके गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड है, वो अगर इमोशनली ड्रेन है, तो उसको सपोर्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये बात तब लागू होती है जब, कई बार ऐसा होता है, लेकिन ये तादाद बहुत कम होती है कि 1000 में से 1-2 लोग ऐसे होते हैं कि दोनों तरह से समर्पित होते हैं और वो कहीं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारे तो पारिवारिक ताल्लुक हैं और माता-पिता मान लेंगे, पहले हम अपना करियर सेट कर लेते हैं, फिर करेज के साथ अपनी बात कहेंगे। और वो इसी विश्वास के साथ जब बात करते हैं, तब दोनों तरफ से मनाही हो जाती है और फिर वो साहस नहीं कर पाते हैं कि वो बगावत करके शादी करें। और मेरा मानना ये है कि शादी ऐसे करनी भी नहीं चाहिए, माता-पिता के आशीर्वाद से करनी चाहिए। तो ऐसी कोई स्थिति बन रही है जहाँ समर्पित होके दोनों ने एफर्ट्स दिए या फिर मार भी खाई, और उसके बाद अगर सिचुएशन ऐसी है कि उनको ना चाह के भी कहीं शादी करनी पड़ेगी, तब वो एक सिचुएशन अलग है। लेकिन कोई अपने फायदे के लिए दोनों हाथों में लड्डू लेकर आपको यूज करना चाह रहा है, तो उस ट्रैप से बचें। दूसरा, अगर आपके साथ धोखा हुआ है, तो आध्यात्म हमें ये सिखाता है कि आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि यही आपका लाइफ लेसन है। आपने एक बात किसी ना किसी से जरूर सुनी होगी, कुछ महिलाओं के मुंह से भी और कुछ पुरुषों के मुंह से, लड़के लड़कियों के दोनों से आपको ये कहते हुए सुनने में मिला होगा कि सब मर्द या सब औरतें, सब लड़के या सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। यहां मैं ये बताना चाहूंगी कि जो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, ये वो नहीं है जिन्होंने हजारों जगह मुंह मारा है। एक्चुअल में ये लोग इतने लॉयल और कमिटेड हैं कि इन्होंने समर्पित होकर एक ही रिश्ते में अपनी पूरी दुनिया देखी। पर जब वहां से उन्हें पेन मिलता है, वहां से उन्हें धोखा मिलता है, तो वो ठगी से रह जाते हैं और उनका ये डीप कोर बिलीफ बन जाता है कि सारी दुनिया ऐसी है। और अफसोस,
जो हमारा डीप कोर बिलीफ होता है वही हमारे जीवन का सत्य बनता है। तो इस ट्रैप से भी निकलना जरूरी है। अगर आपको धोखा मिला है, एक बार मिला, दो बार मिला, हमारे जो व्यूअर हैं उन्होंने कहा कि 2 बार मुझे धोखा मिला है और अब मैं डर गया हूं, तो यहां आध्यात्मिक रूप से आपको यही सीखने की जरूरत है कि आपको उस परम पिता परमात्मा की शक्ति में यकीन रखना है, स्वयं की शक्ति में यकीन रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने कर्मा पे यकीन रखना है, अपने कर्म पे यकीन रखना है। प्रारब्ध में हो सकता है हमारा कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट था जो रिजॉल्व होना था, तो सस्ते में निपटे, लेकिन उसके बाद सच्चाई अच्छाई के रास्ते पे चलना है और ये यकीन रखना है कि बेशक तादाद कम है, लेकिन आप जैसे अच्छे सच्चे लोगों से ही ये दुनिया टिकी हुई है। तो सच्चाई का दामन थामे रहें और अच्छे लोगों की तलाश में रहें। देर सवेर जो आपको डिजर्व करता है वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपका डीप कोर बिलीफ यही रहा कि दुनिया धोखेबाज है, सब पुरुष एक जैसे, सब महिलाएं एक जैसी, तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जब तक आपकी ये कहानी, ये डीप कोर बिलीफ नहीं मिलेगा, आपको रियलिटी में, आउटर रियलिटी में ऐसे लोग प्रोजेक्ट होंगे जो आपके इस कोर बिलीफ को ये आपको एश्योर करेंगे कि जो तुम कहते हो वो सही है। इसलिए इसे निकलना, इससे, इस ट्रैप से निकलना जरूरी है। तीसरा, ये भी एक कमेंट था, एक भाई ने कहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत गिड़गिड़ाता हूँ, रोता हूँ, वो मुझसे बात नहीं करती है और वो मुझसे प्यार नहीं करती और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। यहां ये समझने की जरूरत है कि रोना गिड़गिड़ाना भिखारियों का काम है और भिखारियों को प्रेम नहीं मिलता। ये सम्मान के साथ कह रही हूं मैं बात। भिखारियों को प्रेम नहीं मिलता, भिखारियों को सिर्फ दया और तरस मिलती है, वो भी कुछ पल की। आप अपना या मेरा एग्जाम्पल ही मैं देना चाहूंगी। हम करुणा से भरे होते हैं कुछ पल के लिए, एक दो बार देकर हम अपने आप को दाता समझ लेते हैं, लेकिन वही भिखारी अगर हर 30 मिनट में हमारे सामने आएगा तो तीसरे चौथे बार हम खुद दुत्कार देंगे कि निकल जाए यहां से, और हम उसे प्रेम नहीं देंगे, हम उस पर दया नहीं दिखाएंगे। दया कुछ पल की होती है क्योंकि वो प्रवृत्ति भीख मांगने की है। प्रेम हमेशा सम्राटों को मिला है, प्रेम हमेशा रानियों को मिला है, और रानी या राजा हम तब होते हैं जब हम अपनी लाइफ को पैशन के साथ जीते हैं, जब हम अपने करियर को, अपने अपने हुनर को हम सम्मान देते हैं, तब संसार हमें प्रेम योग्य समझता है और हम पे प्रेम लुटाता है। आप देखें, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो अपने रोल पर, अपने अपने काम से इतना प्रेम करते हैं, या फिर जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने अपने खेल के प्रति समर्पित होते हैं, संसार उन पे प्रेम लुटाता है। इसीलिए राजा या रानी बनकर जब हम आउटर रियलिटी में प्रोजेक्ट करेंगे तभी हमें प्रेम मिलेगा, तभी हम प्रेम पाने की पात्रता रखेंगे। इसलिए भीख मांगना बंद करें। चौथा, अगर मैं आध्यात्म की बात करूं तो अभी 3-4 दिन पहले एक बड़ा अच्छा मेरी ही सोसाइटी का एग्जाम्पल है। मैं वॉक कर रही थी और एक छोटा बच्चा रहा होगा, 3-4 साल का होगा, वो अपने फादर की गोद में बैठा था और फादर साहब ड्राइव कर रहे हैं और उन्होंने उसको स्टीयरिंग पकड़ा रखी है। अब मैंने उस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज को ये ऑब्जर्व किया कि वो जब राउंड लगा रहा था सोसाइटी के, तो वो जैसे ही हमारे पास आता था, हमारे आसपास जब वो भीड़ देखता था, तो वो अपनी गर्दन को ऊपर करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। वो बहुत इनोसेंट लग रहा था, लेकिन मैंने उसको इस तरह से कनेक्ट किया कि एक्चुअल में हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। हमें लगता है कि गाड़ी हम चला रहे हैं, लेकिन सही मायने में गाड़ी कोई और चला रहा है। आप आज ये ऑब्जर्व करें अपनी लाइफ में कि कितनी सारी चीजें थी, कितने सारे प्लानिंग्स थी, हम सोच रहे थे ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, लेकिन सही मायने में आप ये बताएं कि कितनी चीजें थी जो आपके मन मुताबिक हुई, और कितनी चीजें ऐसी थी जो कुछ सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और। दोस्तों, ये जीवन भी इसी तरह से चलता है। हम अपनी लाइफ में जो प्लानिंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। भगवान के आगे रोने से बेहतर है कि इस बात को समझे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो लाइफ लेसन है, जो आ रहा है वो हमें लाइफ लेसन सिखाने आ रहा है। लेकिन ईश्वर ने हमें एक अच्छा मस्तिष्क, एक विवेक दिया है। आसपास हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है उससे हमें सीखना है, वहां हमें ट्रैप में नहीं फंसना है। ईश्वर से मार्गदर्शन मांगना है और ये कहना है कि मेरे जीवन में जो कुछ है वो मैं आपके आगे सरेंडर करता हूं, मुझे मार्गदर्शन दें, और जो आप मेरे जीवन के लिए तय करे बैठे हैं
मेरा बुद्धि विवेक उस राह पे चले। इसीलिए इस तरह से मन्नतें मांग के और ये सब करके अपने समय को ना व्यर्थ करें। इससे बेहतर है कि वो पोटेंशियल मांगे कि जिससे जो सुंदर मानव जीवन आपको मिला है उस राह पे आप चल पाएं। तब जीवन में एक फुलफिलमेंट होगा और जो राइट पार्टनर है वो अपने आप अलाइनमेंट में आके आपसे जुड़ेगा। पांचवा और अहम, अपनी ऑथेंटिसिटी और अपनी नेक नियत को भूले से भी ना छोड़ें और ये मान के चलें कि कर्मा लौट के आता है। जिन लोगों ने होशियारी दिखाकर आज आपको छोड़ा है, देर सवेर ये होशियारी ही उन्हें लेके डूबेगी। और ये एक एक उदाहरण नहीं, ऐसे कम से कम 20 से 22 उदाहरण व्यक्तिगत रूप में मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं और उस विश्वास के आधार पर मैं कह रही हूं। इसलिए आप अपनी अच्छाई सच्चाई पर बने रहें, अपने पेरेंट्स को मान देने वाला काम करें, अपने घर परिवार के बारे में सोचें और दिव्य मार्गदर्शन से जुड़कर उस सुंदर जीवन को जिए जिसको जीने के लिए आपको ये मानव जीवन मिला है। अपने जीवन में पहला स्थान ईश्वर को दें और दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहें। ईश्वर आपके साथ है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।